प्यारे बच्चों, एक बार पुनः फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंडियन एसएसएस क्लासेज में। जो बच्चे हमारे चैनल पर नए जुड़ रहे हैं वो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अधिक से अधिक करें, जिससे कि वीडियो उन पर तुरंत पहुंच सकें। बेटे, हमारा आज एक्सरसाइज है 2.2। पहला क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है बोर्ड एक्सरसाइज के लिए, तो आप लोग अच्छी तरह सीखना। क्वेश्चन क्या है? निम्न बहुपदों के शून्यक बताओ। तो शून्यक मैंने अपनी पहली वीडियो में आपको बताया था x के मान। फिर वो कह रहा है शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध स्थापित कीजिए। बेटे, तुम लोग इसमें गलती करते हो, ठीक है ना, तो इसको ढंग से समझना। तो सबसे पहले शून्यक बताने, तो शून्यक बताने तो भाई शून्यक क्या होते हैं? x के मान। तो फैक्टर करो बेटे, फैक्टर करने 8 के फैक्टर करो 2 आ जाए। तो आप लोग सब जानते हो फैक्टर करना, 4 दूनी 8, जोड़ के या तो 2 आए या घटा के। तो एक्स स्क्वायर माइनस कितना आएगा बेटा? 4 में से 2 घटा देंगे, जानते हो ना अच्छी तरह फैक्टर। और आगे x आएगा माइनस के 8, है ना बेटा। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस के बेटे 4x और माइनस माइनस प्लस, इसका इसमें मल्टीप्लाई -4 माइनस माइनस प्लस 2x और माइनस के 8। इसमें बेटे x कॉमन आ गया तो x माइनस के 4 आएगा, यहाँ पे बेटे 2 कॉमन आ गया, x माइनस 2 चौके 8। फैक्टर जानते हो, x माइनस 4 पहला फैक्टर हो गया और x प्लस 2 दूसरा फैक्टर हो गया। तो ये कितने फैक्टर हो गए? 2। तो शून्यक है ना, तो x माइनस 4 इक्वल टू बेटे 0 लेना। तो x बराबर कितना आएगा? 4, पहला आंसर। x प्लस 2 इक्वल टू 0 लेना, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा? माइनस के 2, ये दूसरा आंसर। समझ गए बात को? तो ये क्या कहलाएंगे? ये कहलाते हैं शून्यक बेटे। क्या कहलाते हैं? शून्यक। बात को समझना मेरी अच्छी तरह। तो शून्यक हल करने में कोई दिक्कत हमें नहीं होनी चाहिए। तो बेटे शून्यक हमारे निकल आए, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आपको थोड़ा सा, आप जानते हो बेटे कि द्विघात समीकरण इस रूप में होती है, ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c इक्वल टू 0। तो बेटे सबसे पहले अगर हम यहाँ पे ये देखें शून्यकों का योग, फॉर्मूले इन्हें जरूर याद करना बेटा, शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग, 2 शून्यक होते हैं, एक अल्फा होता है एक बीटा, यानी x के मान होते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू सूत्र होता है माइनस के b अपॉन a। और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल तो बेटे वो होता है अल्फा इंटू बीटा, तो वो होता है c अपॉन a। तो बेटे इसको ढंग से समझना, b क्या है? b है x का गुणांक। कौन है बेटे? x का गुणांक, समझ रहे हो। और बेटे ये बताओ नीचे ये a कौन है? a है एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, समझना अच्छी तरह, है ना। a एक्स स्क्वायर के पास है तो एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब ऐसे ही यहाँ पे आता है c ना तो x का है ना एक्स स्क्वायर का, तो c है अचर पद, इसे क्या बोलते हैं? अचर पद। और बट्टे a कौन है? a है एक्स स्क्वायर का गुणांक। समझ गए बात को? यस। अब गलती नहीं होगी बेटा। तो इसमें 2 पार्ट हैं क्वेश्चन में, एक तो शून्यक बताना और एक संबंध। तो बेटे यहाँ पे आप पहले हेडिंग लिखोगे, गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, संबंध हेडिंग डाल दी, है ना। आप आगे ये भी लिख सकते हो गुणांकों में संबंध, गुणांकों में संबंध, ठीक है बेटे। तो सबसे पहले मेरी बात को समझना, पहले हम यहाँ लिखेंगे शून्यकों का योग। बेटे ये अल्फा होगा, ये बीटा होगा, है ना। तो शून्यकों का योग, इसका मतलब हमें ये सूत्र बनाने पड़ते हैं बेटा। तो शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा। तो आप बताइए भाई अल्फा की वैल्यू कितनी है? 4, और बीटा की वैल्यू कितनी है? -2। तो ये कितना आएगा? 4 - 2, तो कितना आ गया बेटा? 2। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो बेटे 1 लेंगे हम। अब आपसे मेरा क्वेश्चन है, योगफल वाले सूत्र में माइनस जरूर आता है, तो आपके यहाँ पे माइनस तो आ नहीं रहा, नहीं आ रहा ना। तो आप इसे ऐसे करिए, माइनस आगे लगा लिया और फिर माइनस का 2 कर दिया और नीचे 1, तो कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये और लाइन सेम है बेटे। अब आप बताइए, माइनस तो हमारे सूत्र में आता था इसलिए हमने ऐसा किया है। अब -2 कौन है? समीकरण पे आ जाओ इधर, यहाँ पे ये बताओ -2 कौन है? ये -2 चमक रहा है, ये x का गुणांक है। यहाँ पे देखो मेरे हाथ जाए, यस।
तो बेटे x का गुणांक कितना है -2, तो -2 क्या लिखेंगे हम, x का गुणांक, सही है ना बेटा। और बेटा ये बताइए 1 कौन है, 1 कौन है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर का, तो ये एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो आप मुझे ये बताइए क्या योगफल का सूत्र ये बन गया, देखो बना या नहीं, यही बेटा सीखना है तुम्हें। फिर आती है बात यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, तो शून्य का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा का मान कितना है बेटे 4 और बीटा का -2, तो कितना हो गया -8। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो बेटा 1। अब मुझे ये बताइए -8 क्या है बेटे, इसके सूत्र में गुणनफल वाले में यहाँ पॉजिटिव आता है, तो पॉजिटिव है कोई बात नहीं, तो ये -8 कौन है, -8 देखो इस समीकरण में -8 है अचर पद, तो -8 की जगह तो हम लिख लेंगे अचर पद। और 1 कौन है बेटा, 1 है एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक। और यही बेटे हमारे आंसर, ये संबंध होते हैं, सही है ना। तो पहले सवाल में आपको ऐसे ही करना है हर सवाल। अब देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट क्या है बेटा, सेकंड पार्ट देखिए आप लोग। सेकंड पार्ट है बेटा 4s स्क्वायर माइनस के 4s प्लस के 1। सवाल दिखाई दे रहे होंगे आपको, किताब में है। अब बेटे पहले इसके हमें शून्यक बताने हैं, तो शून्यक बताने हैं तो क्या करेंगे आप, 1 चौके 4, इसका इसमें गुणा करते हो ना, फैक्टर तो जानते ही होगे, 4 के फैक्टर करें 4 ही आ जाना चाहिए, तो 2 दूनी 4, तो फैक्टर होंगे बेटे 2 + 2 तभी तो 4 आएंगे, प्लस के 1, तो कितना आएगा बेटा 4s स्क्वायर माइनस 2s माइनस के 2s, माइनस की गुणा करेंगे तो चिन्ह बदल, इनमें कॉमन क्या आ गया बेटा 2s, तो 2 दूनी 4, 2s माइनस 1, ऐसे यहाँ कुछ कॉमन नहीं है, दोनों में तो -1 कॉमन आ गया, तो 2s माइनस का इसमें भाग देंगे -1, तो फैक्टर कितने हुए 2s माइनस 1, दूसरा भी फैक्टर कितना हुआ 2s माइनस 1। अब शून्यक चाहिए, तो बेटा आप देखो यहाँ पे 2s माइनस 1 इक्वल टू क्या लेना 0, तो 2s इक्वल टू क्या आएगा 1, तो s इज इक्वल टू क्या आएगा 1/2। ये दोनों सेम है, तो बेटा दूसरा s भी कितना आएगा, वो भी 1/2 ही आएगा। अब ये अल्फा होगा और ये क्या होगा प्यारे बीटा। अब हमें गुणांकों में संबंध बताना है, तो बेटे देखो पहले वही लिखेंगे जो मैं आपको पहले क्वेश्चन में बता चुका हूं, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। तो बताइए आप शून्यकों का योग क्या होगा बेटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा का मान कितना है बेटा 1/2, बीटा का मान भी 1/2, एलसीएम क्या आएगा बेटा 2। लेकिन आप एलसीएम 2 ले सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन हम इसके अनुसार लेंगे। यहाँ पे 4 और 4 आ रहा है, तो हम एलसीएम कैसे ले रहे हैं बेटे 2 दूनी 4, 2 से ये कटेगा 2 बार, तो 2 एकम 2, 2 से ये कटेगा 2 बार, 2 एकम 2, तो ये कितना आ गया 4/4। बात को समझना मेरी, क्योंकि हमारे प्रश्न में 4 4 आ रहा है, इसलिए हमने इसका एलसीएम 2 दूनी 4 ले लिया है बेटा। समझ गए बात को, नहीं तो फिर हमें गुणा भाग करने पड़ते। अब आप एक चीज बताइए, इसके योगफल के सूत्र में माइनस आता है, तो हमने क्या किया माइनस, और इसको -4 कर दिया और बट्टे में क्या कर लिया 4। अब माइनस तो सूत्र का हो गया। अब ये -4 कौन है, -4 है, देखो ढंग से देखना, ये -4 है, -4 किसका गुणांक है s का, तो यहाँ पे लिखेंगे ये s का गुणांक। क्या लिखा बेटा ये s का गुणांक है ना। अब 4 पॉजिटिव कौन है, देखो 4 ये प्लस का है, यहाँ पे ये कौन है बेटे s स्क्वायर का गुणांक। तो आपको कोई गुणा भाग ज्यादा नहीं करनी पड़ी, सीधा हो गया। अब ऐसे ही फिर निकालेंगे बेटा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, तो ये भी 1/2, ये भी 1/2, तो कितना आ गया 1/4। अब 1 कौन है बेटा, 1 कौन है यहाँ पे अचर पद, तो 1 की जगह लिख देंगे हम अचर पद। और बेटे नीचे 4 आ रहा है, तो 4 कौन है s स्क्वायर का गुणांक, s स्क्वायर का गुणांक। तो ये बेटे हमारे फॉर्मूले बन जाते हैं, इन्हीं को संबंध बोलते हैं हम, ठीक है ना बेटा। चलिए, क्या मैं उम्मीद करूं कि आप लोग ऐसे पार्टों को हल करने में दिक्कत महसूस नहीं करोगे बेटे। अब इसके बाद तीसरा पार्ट आप अपने आप करना, फोर्थ देखते हैं बेटे। इसमें
फोर्थ पार्ट क्या है, 4u² प्लस के 8u, ये u के पदों में है। तो बेटा u के पदों में है तो कोई घबराने की जरूरत नहीं, सवाल का तरीका वही होगा। तो आप लोग क्या करोगे अब बताइए भाई। देखो बेटे सवाल में अब क्या है, पहले फैक्टर करते हैं। तो आप बताइए कॉमन कौन है यहाँ पे, 4, एक u कॉमन है ना, तो यहाँ पे क्या बचेगा बेटा u, और 4 दूनी 8, यही तो आया। अब हमारे फैक्टर हो गए, ये पहला फैक्टर हो गया, ये दूसरा। तो फिर हम यहाँ पे लेंगे 4u इक्वल टू 0, तो u इक्वल टू कितना आ गया 0, ये पहला फैक्टर हो गया, ये हो गया अल्फा। और फिर लेंगे u प्लस 2 इक्वल टू 0, तो u इज इक्वल टू कितना आ गया -2, ये हो गया हमारा दूसरा। बात समझ गए बेटे। तो ये क्या हो गया हमारा बीटा। तो ये तो हो गया पहला आंसर, शून्य हो गए, ये पहला शून्य किए, दूसरा शून्य। कब बात आती है तीसरे पर, शून्य, वो इसका संबंध स्थापित कर रहे हैं, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा होता है। अब फॉर्मूला जमाना है हमें, तो बेटा अल्फा का मान कितना हो गया बेटा 0, बीटा का मान -2 है ना। तो सॉल्व करोगे -2, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। अब तुम देखोगे भाई कि सर जी यहाँ फॉर्मूला बनाने के लिए यहाँ तो 2 कहीं समीकरण में दिख ही नहीं रहा, तो नहीं दिख रहा तो बेटे दिखाना पड़ेगा। यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, तो तुम लोग क्या करोगे भाई, देखो फॉर्मूला होता है पहले x का गुणांक, तो x का मतलब है यहाँ u, तो 8 लाना है। तो यहाँ 8 लाने के लिए हम क्या करेंगे, 4 से गुणा, 4 से भाग, तो ये कितना हो गया -8/4, समझ गए। माइनस तो सूत्र में आता है। अब ये 8 कौन है बताइए, ये है u का गुणांक, तो ये तो बन जाएगा बेटा u का गुणांक, सही है ना बेटे। और 4 कौन है बेटे, ये है u² का, तो u² का गुणांक। तो बेटा ये पहला फॉर्मूला बन गया है ना। अब गुणनफल देखना है, तो अब बताइए अल्फा कौन है बेटे 0, बीटा कौन है -2, तो ये कितना आएगा 0, और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। अब तुम कहोगे भाई नीचे आता है x² का गुणांक, तो यहाँ x² का मतलब u², तो 4 आना चाहिए। तो 4 नीचे कैसे आएगा आप बताइए। हमने क्या किया, 4 से गुणा, 4 से भाग, तो 0 का 4 में होगा तो 0, 4 एकन 4। अब बताइए 0 कौन है, 0 तो यहाँ पे कुछ है नहीं, अगर मैं यहाँ पे 0 जोड़ दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 0 कौन हुआ, अचर पद। और बेटे 4 कौन है यहाँ पे, u² का गुणांक, है ना। अब बेटे इन प्रश्नों को आप लोग स्टडी करिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनके पार्टों को हल करना। एक आध पार्ट और बताऊंगा मैं, और प्रैक्टिस अच्छी से अच्छी करें, जिससे कि बेटे आपको कम से कम 100 नंबर लाने में दिक्कत ना आए, ठीक है ना। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। थैंक यू।